शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। जहरीली शराब से मौत को लेकर के बीजेपी विधायकों ने वेल में जाकर के नारेबाजी की और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी वेल में पहुंच गए। विधायकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाए और इस दौरान सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी भी सदन में मौजूद थे। हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल जारी रहा। विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी बार बार उन्हें समझाते रहे। विपक्षी विधायक टेबल भी पीट रहे थे और स्पीकर के आदेश के बाद मार्शल ने विधायकों से पोस्टर छीन लिया। विपक्षी सदस्यों के व्यवहार से नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने तंज कसा और स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष से बार बार अपने विधायकों को सीट पर लाने का आग्रह कर रहे थे और इसके बाद बीजेपी सदस्य वेल में ही धरने पर बैठ गए। विपक्षी सदस्यों के हंगामे पर ग्रामीण विकास मंत्री ने श्रवण कुमार भड़क गए और कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। फिर जैसे ही शून्यकाल शुरू हुआ, बीजेपी विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया और वॉकआउट कर गए। संजय सरावगी जी, ये नेता प्रतिपक्ष का ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को इस तरह के आचरण नहीं करना चाहिए। आप अपना स्थान ग्रहण करें, समय पर आपको भी हम बोलने का अवसर देंगे। विरोधी दल ने जिस तरह से उसका करके मान्य महिला सदस्यों को आगे किया और बेंच थपथपाने के लिए और उनको बाध्य कर रहे महोदय, और खुद माननीय विरोधी दल के नेता जिस तरह से उत्तेजना सदन में फैला रहे महोदय, इसमें संसदीय जो परंपरा है महोदय, संसदीय जो व्यवस्था है महोदय, जिनको बिहार विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली में विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है महोदय, इस तरह के आचरण और व्यवहार कर रहे हैं हमारे विरोधी दल के नेता महोदय। मैं आप शासन से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे नेता विरोधी दल के आचरण पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। कहीं से लोकतांत्रिक जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं है और आपके जो विधानसभा कार्य संचालन नियमावली में जो व्यवस्था है उसके बिल्कुल विरुद्ध आप आचरण कर रहे हैं। श्री रणविजय साहू, मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग। आप क्यों नहीं, आप आइए ना, जगह पर आइए, आपसे बोलिए, बोलूंगा समय वहाँ आइए। मांग करते हैं कि जहरीली शराब से जितनी भी मौतें हुई है, 1000 से ज्यादा मौतें, सबको मुआवजा दे, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी थी जहरीली शराब को रोकना, अपनी नीति को सफल करना, उनके तंत्र की जिम्मेवारी थी। एक भी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र से ज्यादा महत्वपूर्ण 40 के लगभग लाशें पड़ी हुई है बिहार के अंदर, और ये क्वेश्चन आवर में मजाक उड़ा रहे हैं। जितने लोगों का कार्य स्थगन दिया गया, उस पर विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है, वो भी ये सूची है इतने लोगों की मृत्यु। ये सरकार के द्वारा नरसंहार है। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए विधानसभा के परिसर से संपादक अशोक मिश्र जी हमारे साथ लाइव बने हुए। अशोक जी, यहाँ पर देखेंगे कि कल भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था, आज भी विपक्ष लगातार हमलावर रही सत्ता पक्ष पर, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, छपरा में जो जहरीली शराब से 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर के आज भी विधानसभा में विपक्षी दल के सदस्यों ने जमकर हंगामा मचाया। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले विपक्षी सदस्यों ने सदन के बाहर और फिर जब सदन की कार्यवाही हुई तो इस मामले को लेकर के सरकार से इसकी जांच कराने की मांग की और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा मचाया और यही वजह रही कि सदन हंगामे की भेंट चढ़ा। यूँ कह लीजिए कि सदन में विधानसभा अध्यक्ष के आसन के समीप बेल में आकर के विपक्षी सदस्यों ने लगभग 1 घंटा
घंटे से ज़्यादा समय तक हंगामा मचाया और सदन को बाधित करने की कोशिश की। हालांकि विपक्षी सदस्यों के शोर के बीच ही विधानसभा की कार्यवाही चलती रही और प्रश्नकाल चलते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने से बाज नहीं आए। कुछ देर के लिए विपक्षी सदस्य वेल में आकर के बैठे भी। एक समय तो ऐसी स्थिति आई कि जब विपक्षी सदस्य मुख्यमंत्री होश में और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे तो सीएम नीतीश ने इशारा करके उन्हें ताली बजाने को भी कहा। तो एक तरह से कहिए कि विपक्षी सदस्य आज पूरे तेवर में थे, लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक स्थिति ये थी कि सीएम आज विधानसभा में यानी कि सदन में सबसे पहले आए, अकेले वो सबसे पहले सदन में आए और अंतिम समय तक यानी कि 1 बजे तक, जब तक सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं हुई तब तक वो लगातार सदन में उपस्थित रहे। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भी एक शब्द भी नीतीश कुमार ने नहीं बोला और उन्होंने शांति से विपक्षी सदस्यों की हरकतें देखी। तो ये तरह से कह लीजिए कि विपक्ष का हंगामा आज भी जबरदस्त रहा, सदन को बाधित करने की कोशिश की। विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष पर भी आरोप लगाया कि वो विपक्ष को दरकिनार कर रहे हैं। जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो श्रवण कुमार, उन्होंने विपक्ष पर असंसदीय काम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का आचरण संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी यूँ कह लीजिए कि विपक्षी सदस्य टस से मस नहीं हुए और अंत में 12:20 के लगभग विपक्षी सदस्यों ने सदन का वॉकआउट किया। विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि सरकार उनकी बातों को अनसुनी कर रही है और अफसर की मिली भगत से शराब माफियों की चांदी है। तो इस तरह से कहिए कि विपक्ष इस मामले को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कल भी जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपनी बात दोहराई थी और आज भी मुख्यमंत्री का जो बयान आया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री जो शराबबंदी कानून उन्होंने लागू किया उससे पीछे हटने का सवाल नहीं है। और मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि जब शराबबंदी कानून है तो फिर जो शराब पिएगा वो मरेगा, यानी कि जो नकली शराब मिलती है उसको अगर आप पीजिएगा तो आपकी मौत सुनिश्चित है। तो सरकार और विपक्ष के बीच में टकराहट अभी भी जारी है, लेकिन देखना है कि इस मामले पर सरकार का एक्शन क्या होता है। फिलहाल आप कह सकते हैं कि सारण के एसपी ने वहां के थाना प्रभारी, मसरख के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। कई कर्मचारियों पर गाज गिरी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों की जानें गई हैं आखिर उनकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, इस पर अभी सरकार का क्या एक्शन होगा यह देखना बाकी है। जी अशोक जी, लगातार विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर हो रही है और कह रही है कि अगर आपका ये कानून लागू है तो ऐसे में इतनी मृत्यु क्यों हो रही है इतनी दरों में। उसके बाद लगातार ये भी बोल रही है कि आप सरेआम बोल रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर नीतीश कुमार को बढ़ावा देने की भी बात कह रही है विपक्ष। अशोक जी नहीं, देखिए नीतीश बराबर कह रहे हैं कि जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू है तो यहाँ जो भी शराब मिलेगी वो नकली ही मिलेगी और अगर आप कानून का पालन नहीं करिएगा तो उसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि शराबबंदी कानून के तहत बिहार में शराब पर प्रतिबंध है, इसलिए आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि अगर शराबबंदी कानून लागू है तो फिर शराब मिलता कहाँ है और यह जो शराब का अवैध धंधा चल रहा है इस धंधे में पुलिस अधिकारियों की भी मिली भगत है, तो इस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन अब देखना यह है कि अब मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि जो अवैध कारोबार में जुड़े हुए बड़े लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अब देखना होगा कि इस घटना के बाद किन बड़े लोगों के गर्दन पर कानून का हाथ जाता है और कौन इसके शिक्षे में ये कह लीजिए कि कानून के शिकंजे में कसे जाते हैं, फंसे जाते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना कह लीजिए कि चूंकि ये सत्र काफ़ी छोटा है, 5 दिनों का सत्र है, आज तीसरा दिन है और विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है, लेकिन सरकार इस मामले पर बिल्कुल टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है, यानी कि विपक्ष और सरकार के बीच टकराव अभी भी बरकरार है। जी शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।